नमस्ते क्लास, स्वागत है आज आपका आपके अपने परिवार स्टडी 360 में। तो आज की क्लास 10th के टिक्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लासेस में आपने टिक्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि टिक्नोमेट्री में जो भी आज हम पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको इनकी किसी भी जो भी आपके आइडेंटिटीज थी उनके स्पेसिफिक जो एंगल है उनकी वैल्यू आपको ऑलरेडी उसमें बताई गई है। किस तरीके से निकालते हैं उन वीडियो को, ये जो भी आपके एंगल्स हैं इनकी स्पेसिफिक वैल्यू आप कैसे निकालते हैं आप उस वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हो, और उनको याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको याद ना हो तो वो निकालने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, आप उसे जरूर देखना। तो आज चलते हैं अपने 8.2 एक्सरसाइज में, जिसमें आपको क्लियरली बोला गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको जो भी वैल्यू यहां पर गिवन है, जो कि आपको आइडेंटिटीज बताई गई हैं, इनके स्पेसिफिक एंगल यहां पर आपको गिवन है, जिसमें आपको इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज रखकर इनका आंसर आपको वैल्यूएट करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। sin 60 की वैल्यू आपसे पूछी है, आपको यहां पर सिर्फ इनके स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आपके सामने। बट उससे पहले आपको इनकी आइडेंटिटीज की जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो पता होना चाहिए, इसीलिए इंट्रोडक्शन आपकी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर उस टेबल को देखें, इनके जो टेबल हमने स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए बनाई थी, उसमें sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। अकॉर्डिंग टू बॉडोमास सबसे पहले बॉडोमास रूल फॉलो करेंगे, और क्योंकि नंबर्स फ्रैक्शन में हैं तो सबसे पहले इनका इंटू करेंगे इन दोनों का। तो चलते हैं, इनको दोनों इंटू करते हैं। 4 √3 इंटू √3, तो √3 दैट मीन्स √9, और √9 की वैल्यू आपको 3 मिलती है, तो हम इस पूरे की जगह 3 लिख सकते हैं, प्लस 4 1। अब क्योंकि इनका प्लस करना है और फ्रैक्शन को हम प्लस एलसीएम लेकर ही करते हैं, तो इनका एलसीएम जब लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। डिनोमिनेटर नो चेंजेस, तो न्यूमिनेटर में भी चेंजेस नहीं होगा। डिनोमिनेटर में चेंज नहीं हुआ है तो न्यूमिनेटर में भी चेंज नहीं होगा। 4/4 कैंसिल आउट किया, सिंपलेस्ट किया, आंसर 1। तो स्पेसिफिक वैल्यू हमें इसकी 1 मिली। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको दे रखा है 2 tan², जो 10 है आपका आइडेंटिटीज, इसके एंगल 45 को दिखा रहा है। वहीं cos पे भी स्क्वायर और 30 वैल्यू, sin पे भी स्क्वायर और 60 वैल्यू को यहां पर आपको बताना है। सबसे पहले इन स्क्वायर को समझते हैं, तो आप इनको सिंपलेस करके थोड़ा सा इस तरीके से भी पुट डाउन कर सकते हैं, होल पे स्क्वायर है। कभी भी अगर ऐसे होल पे स्क्वायर दिया है तो आप जल्दीबाजी में यह मत कर देना कि tan स्क्वायर और एंगल को भी आप डबल टाइम यानी कि स्क्वायर कर दो, ये चीज नहीं होती। सिर्फ जो स्क्वायर है वो आइडेंटिटीज पे जाता है, और आप इसको इस तरीके से रिवर्स में लिख सकते हैं, प्लस cos 30 माइनस sin 60 का स्क्वायर और इनटू में 2 जो स्टार्टिंग से चल रहा था। बस आपको उस टेबल से इनकी वैल्यूज को पढ़ना है और यहां पर सिर्फ पुट करना है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन जो आप ऑलरेडी जानते हो। 2 इंटू 45 की वैल्यू 1 और इस पे स्क्वायर लगा है तो ऑब्वियस बात स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 और स्क्वायर। सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 1 यानी कि इसकी तो वैल्यू आपको 2 ही लिख देनी है,
प्लस √3/2 और होल पर 2 है, तो दैट मीन्स ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, तो हम इसे √3² और 2², दैट मीन्स √3 यानी कि सिर्फ 3 और स्क्वायर 4 हो जाएगा इसका, 2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4। अब क्योंकि हमें जो प्लस माइनस करना है उसमें सिर्फ फ्रिक्शन भी है नंबर्स के अलावा, तो आप इसमें एलसीएम लोगे तो 4, डिनोमिनेटर 1 था, यहां पर वैसे अब डिनोमिनेटर 4 हो चुका है, तो 4 टाइम चेंज हुआ डिनोमिनेटर, दैट मीन्स न्यूमरेटर भी 4 टाइम चेंज होगा। 4 टाइम चेंज करने पर न्यूमरेटर 8 हो गया, प्लस डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आया, न्यूमरेटर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेम डिनोमिनेटर में चेंजेस नहीं है तो आपका न्यूमरेटर में चेंज नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखें तो स्पेसिफिक वैल्यू यहां पर 3 से 3 कैंसिल आउट, 8/4 यहां से कट होकर आंसर 2। इस क्वेश्चन की वैल्यू आपको जो मिली वो सिर्फ 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। सिर्फ आपको उस टेबल से इनकी वैल्यू को यहां पर पुट करना है और कैलकुलेशन करके हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले cosec 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू आप यहां से 2। अब आपको ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट है बहुत इजी। किस तरीके से ये सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपने देखा कि डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स हैं जो कि प्लस माइनस हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें डिनोमिनेटर करके, क्योंकि प्लस और माइनस अगर होते हैं फ्रिक्शन में तो आपको एलसीएम से ही सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम √3, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आया तो न्यूमरेटर में भी चेंजेस नहीं आएगा, प्लस डिनोमिनेटर टू 1 से √3 टाइम चेंज हुआ तो ये भी √3 टाइम चेंज होगा, दैट मीन्स, और अभी हमें ऐसे कुछ नहीं किया तो दैट मीन्स ये ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। इसके आगे चलते हैं इस पर। सबसे पहले 1/√2 और अपॉन में 2 + 2/√3 अपॉन में √3। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन अपने आप में भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपने आप में डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, तो आउटर साइड के नंबर्स मल्टीपल्स होते हैं और इनर साइड के नंबर अपने आप में मल्टीपल्स होते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, √3 ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 2 + 2/√3। इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर √3 है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसका मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करें तो 2 + 2/√3 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2, यानी कि इसे आप 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले इसकी आइडेंटिटीज पढ़ी होगी कि इंटू √b, तो इन दोनों का मल्टीपल √ के अंदर हो जाता है। तो सेम यही आपको यहां पर प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो √6। अब जरा आप ध्यान से देखें तो ये जो फ्रिक्शन बना है ये रैशनलाइज आपको करना पड़ेगा। आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा रैशनलाइज करने का, तो आपको रैशनलाइज करने के लिए सिंपल सी ट्रिक होती है, जो भी नंबर है उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना होता है, सिर्फ साइन चेंज। तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है आपको उसको ही साथ लेके चलना है, 2/√2 माइनस, सिर्फ साइन चेंज करना होता है आपको, और 2/√, जो नंबर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया रैशनलाइज करने के लिए, क्योंकि नीचे कभी भी रूट नहीं रखना होता, तो सेम नंबर आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। और ये चीज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ओरिजिनल आपका जो आंसर था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हो सेम नंबर्स को, तो वही नंबर आपको मिलेगा जो ओरिजिनली था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। सेम कंडीशन यहां पर आपकी बन रही है, दो नंबर्स हैं, एक बार प्लस में है, वही नंबर्स माइनस में है, तो आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेम नंबर ए, और ए यहां पर 2√2 होल पर स्क्वायर माइनस सेम यहां पर जो बी है वो 2√6, इस पे भी होल स्क्वायर। ऊपर जो नंबर है एज इट इज रहने देते हैं, 2 6 माइनस 2 1/80। इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। यहां पर दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में होते हो, इन पर होल पर वैल्यू स्क्वायर हो, दैट मींस ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे भी और इस पे भी लगता है। ए स्क्वायर 2 पर तो 4, और स्क्वायर क्योंकि इससे हट जाएगा तो इस सर सिर्फ 2। एक्चुअल में अंडर रूट स्क्वायर को किस तरीके से डिवाइड कर क्रॉस करके हटाता है, तो वो आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी भी नंबर पर स्क्वायर होता अंडर रूट हो, दैट मींस उस पर पावर होती है 1/2 की। अगर ये क्यूब रूट होता तो नीचे 3, 4 होता टाइम तो ये 4, क्योंकि यहां पर क्योंकि ये स्क्वायर है, दैट मींस 1/2, और इस पे ऑलरेडी स्क्वायर है, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2/2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट। दैट मींस ये दोनों कैंसिल आउट होकर सिर्फ अंडर रूट पर अगर स्क्वायर होता है तो आपकी वही वैल्यू अंदर से निकल के आती है। पूरा प्रोसीजर इसका ये रहता है। माइनस 2 4, यहां से ये कैंसिल आउट इनटू 6, ऊपर कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 कॉमन हो सकता है, √6 माइनस √80। 8 माइनस 24, 2√6 माइनस √80। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो, 16, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर यहां पर बड़ा है, इसके बाद माइनस का नंबर और 2 माइनस का 80, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी 2 टाइम 6 माइनस 18/8 माइनस। इस माइनस को डिडक्ट करने के लिए अगर आप इसे क्रॉस कर देते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू जो बनती है इस क्वेश्चन की, तो जो हमने अभी क्वेश्चन देगा उसकी वैल्यू आपको यहां पर √18 माइनस √6/8। यहां पर क्वेश्चन यहां हमारे नहीं छोड़ते, क्योंकि कभी भी अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होता, उसको रैशनलाइज करना होता है। तो आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये दो जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जिसमें sin 30 tan 45 cosec 60 और sec 30 cos 60 cot 45, ये सभी वैल्यू आपको उस टेबल से मिल जाएंगी। आपको वो जो मैंने वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री की, वो आपको देखना बहुत जरूरी है, जिसको मैं अभी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वो देखकर ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ यहां पर इनकी आइडेंटिटीज के जो वैल्यू स्पेसिफिक है उनको याद नहीं करना, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया गया कि इनको निकाला भी कैसे जाता है। तो आप वहां से इस वीडियो से इनकी वैल्यूज को अच्छे से फाइंड कर यहां पर सिर्फ पुट करना है और कैलकुलेशन कर आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। आपके जो भी क्वेरीज हो इनसे रिलेटेड आपको ये नहीं आ रहे किस तरीके से हो सकते हैं, तो वो भी आप पूछे, इनके लिए भी मैं स्पेसिफिक वैल्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी दूसरे के लिए, तब तक आप इनको सॉल्व करिए।
अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।